हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जेएस फाउंडेशन। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएस फाउंडेशन पर। और आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं आधुनिक भारत का इतिहास। यहां पर मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 एमसीक्यू कवर करेंगे विथ फुल एक्सप्लेनेशन। किस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है? सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, चाहे आप जिस किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एसएससी, रेलवे, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। क्या कहता है? कहता है कि कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1885, 1886, 1905 या 1911। आंसर कीजिएगा। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 1885 में होती है। संस्थापक कौन थे? एओ ह्यूम थे। ठीक है। पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था दोस्तों? पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था। ठीक है। और बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष WC बनर्जी थे। अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? संवैधानिक तरीकों और शांतिपूर्ण तरीकों से भारतीय राजनीति के द्वारा मांगे उठाई गई। ठीक है। और बाद में यह संस्था जो है स्वतंत्रता आंदोलन के लिए महत्वपूर्ण मंच बन गई थी। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी ये दूसरे कांग्रेस के अध्यक्ष थे। WC बनर्जी पहले अध्यक्ष थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 1885 में हुआ था। अध्यक्षता WC बनर्जी ने किया था। WC बनर्जी ने किया था। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने व्यक्ति ने भाग लिया था? 72 व्यक्ति यानी प्रतिनिधि ने भाग लिया था। ठीक है। और इसमें प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी, विधान परिषदों के विस्तार और राजनीतिक सुधार जैसी मांगों पर चर्चा हुई थी। नेक्स्ट कर लीजिए। नेक्स्ट है, बंगाल का विभाजन किस वायसराय के समय में हुआ था? देखिए, बंगाल का विभाजन यदि आपसे पूछ लिया जाए कब हुआ था? 1905 में हुआ था। ठीक है। किसके समय हुआ था? तो कर्जन के समय। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। और सरकार ने कारण क्या बताया था? प्रशासनिक सुविधा का कारण बताया था। लेकिन राष्ट्रवादियों ने इसे फूट डालो और राज करो की नीति को माना था। इसके विरोध में किस आंदोलन का सूत्रपात किया गया था? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट, अगला क्या है? अगला है, स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? देखिए, स्वदेशी आंदोलन जो है याद करके रखिएगा, 1905 के बंगाल विभाजन के विरोध में किया गया था। ठीक है। मुख्य उद्देश्य क्या था? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना और भारतीय वस्तुओं के उपयोग को बढ़ाना इसका उद्देश्य था। ठीक है। स्वदेशी उद्योग, राष्ट्रीय शिक्षा, आर्थिक आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन इससे मिला और आम जनता की भागीदारी राजनीतिक में बढ़ी। और यह आंदोलन विशेष रूप से क्या हुआ? तो मजबूत हुआ। उद्देश्य क्या था? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला कर लीजिए। अगला है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है। अमृतसर के जालियांवाला बाग में हत्याकांड
ये हुआ था। जनरल डायर के आदेश पर गोलियां चलाई गई थी, आप सभी जानते हैं। जनरल डायर के आदेश पर गोलियां चलाई गई थी। उस समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? तो माइकल ओ डायर थे। ठीक है, यहाँ पर भीड़ किस लिए लगा था दोस्तों? रॉलट एक्ट का विरोध करने के लिए। रॉलट एक्ट का विरोध करने के लिए। रॉलट एक्ट कब आया था? 1919 में आया था। ये भारतीयों के लिए काला कानून था। भारतीयों के लिए कैसा कानून था? तो काला कानून था, क्योंकि इस कानून के जरिए किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। इसके विरोध में, जालियांवाला बाग के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि लौटा दी थी? नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। और महात्मा गांधी ने कैसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी। राइट। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? याद रखिएगा, हंटर आयोग का गठन किया गया था। हंटर आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? देखिए, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 में शुरू हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। किसके नेतृत्व में? तो गांधी जी के नेतृत्व में यह आंदोलन शुरू हुआ था। सरकारी स्कूल, कॉलेज, अदालत, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार का आह्वान किया गया था। खिलाफत आंदोलन के समर्थन ने भी इसे व्यापक बनाया था। पहली बार राष्ट्रीय आंदोलन में बड़े पैमाने पर किसान और विद्यार्थी भाग लिए थे। असहयोग आंदोलन को वापस क्यों ले लिया गया था दोस्तों? चौरी चौरा हत्याकांड के कारण। चौरी चौरा हत्याकांड के कारण इसे वापस ले लिया गया था। कब घटा था? 5 फरवरी 1922 को घटा था। ठीक है, और चौरी चौरा नामक स्थान पर एक स्थानीय थाना को जला दिया गया था, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। ठीक है, इसीलिए महात्मा गांधी ने जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। देखिए, चौरी चौरा के बाद कौन सा आंदोलन वापस ले लिया गया था? राइट आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। चौरी चौरा 4 फरवरी, कहीं कहीं 5 फरवरी भी देता है दोस्तों, 1922 को घटित हुआ था। क्रांतिकारियों द्वारा एक पुलिस थाने को आग लगा दिया गया था। ठीक है, जिसमें कितने पुलिसकर्मी मारे गए थे? 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। ठीक है, और अहिंसा का ख्याल रखते हुए महात्मा गांधी ने इस चौरी चौरी हत्याकांड के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। ठीक है, वापस कब लिया गया था? 1922 में लिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला है, दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था? दांडी मार्च। ठीक है, दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? मार्च 1930 में शुरू हुआ था। 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। ठीक है, कहाँ से शुरू हुआ था दोस्तों? साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था। 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी दांडी पहुँचे थे, और वहीं पर समुद्र के नमक से नमक बनाकर जो है कानून तोड़ा गया था। ठीक है, नमक कानून को तोड़ा गया था। चलिए, इसका सही आंसर जान लेते हैं। दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था, क्योंकि यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होती है। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होती है। राइट। नेक्स्ट है, नमक सत्याग्रह का प्रमुख नेतृत्व किसने किया था? नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने किया था। उन्होंने नमक पर सरकारी एक अधिकार को गलत ठहराया था, और इसके लिए साबरमती से दांडी तक यात्रा की थी और नमक कानून तोड़ा था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था दोस्तों? अगस्त 1942 में शुरू हुआ था। ठीक है, 8 अगस्त को प्रस्ताव पारित किया गया था। 8 अगस्त को
प्रस्ताव पारित किया गया था। दूसरे ही दिन 9 अगस्त को सारे नेता, प्रमुख नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे। ठीक है, इसलिए इस आंदोलन को नेतृत्व विहीन आंदोलन भी कहा जाता है दोस्तों। और इसमें महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी हुई थी। इसके बावजूद आंदोलन उन क्षेत्रों में काफ़ी अच्छे ढंग से फैला था। इसे ब्रिटिश शासन की समाप्ति की मांग को निर्णायक रूप दिया था। चलिए अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या है? जय हिंद, करो या मरो, वंदे मातरम या दिल्ली चलो। राइट आंसर हो जाएगा करो या मरो, डू और डाई। 1942 में दिया गया था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। नेताओं की गिरफ्तारी हुई थी, विद्यार्थी भी गिरफ्तार हुए थे। ठीक है, फिर भी यह आंदोलन जो है चलता रहा था। नेक्स्ट क्या है? आज़ाद हिंद फौज के नेतृत्व से किसका नाम प्रमुख रूप से जुड़ा है? सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी, तिलक। तो आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है, और दिल्ली चलो का नारा यदि आपसे पूछ लिया जाए किसने दिया था, तो दिल्ली चलो का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था? अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था? सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, और इन्होंने मार्च 1947 में अपना पद संभाला था और उनके कार्यकाल में भारत का विभाजन हुआ और हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी हुई। 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हुआ, आप सभी जानते हैं। और इसके बाद माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल भी बने थे। अगला क्या है? भारत स्वतंत्रता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? देखिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पारित हुआ। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके आधार पर भारत को 2 भागों में बांटा गया, भारत और दूसरा पाकिस्तान। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों, पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? याद रखिएगा, लियाकत अली थे। लियाकत अली। नेक्स्ट है, भारत को स्वतंत्रता कब मिली? आसान सा सवाल है दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। गणतंत्र कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र हुआ। ठीक है, और 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। दोस्तों, आधुनिक भारत का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।